मोदी जी इस बार आपके हिसाब से पीएम बन चुके हैं? 100%। अगली बार को राहुल गांधी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, नौकरियां देंगे जो भाजपा सरकार दे नहीं पा रही है। विश्वास उसी पे जिसने कर दिया है। पेपर लीक होने की वजह से बच्चे बहुत नाराज हैं। पहले पेपर लीक नहीं होते थे, हाँ, बिक जाते थे। क्या विकास हुआ है? कि हमारी सरकार बननी नहीं है। बीच में 20-30 साल पानी लेने का हाथ में मन नहीं होता था, गंगा जल। मेरे पिताजी का एक सपना था, वो चाहते थे कि इलाहाबाद का जो नैनी का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का जमशेदपुर बने। अभी मैं प्रयागराज मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के सांसद रीता जी। तो पहला सवाल शुरू करते हैं कि जब से आप यहाँ सांसद बनी हैं, क्या विकास हुआ है? देखिए, प्रयागराज की दो खूबियां हैं। पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत का बहुत बड़ा ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमि है और ये संगम नगरी है। तो विकास की कभी भी यहाँ कमी नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ता रहता है। और अगर आप अन्य नगरों के, जिलों के मुकाबले देखें तो प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। तो पिछले 5 वर्षों में, 5 वर्ष तो क्या मैं कहते हैं, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए तब से पूरे देश में विकास बहुत तीव्र गति हुआ, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि उनका ये कहना है कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, सड़क, अगर ये पर्याप्त मात्रा में है तो विकास रुकता नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन की सरकार थी, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 2017 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं, वो चाहे NHAI की हो, चाहे सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का हो, जल का, पानी का हो, सिंचाई का हो, या गरीब कल्याण योजना हो, ये सब बहुत तीव्र गति से आया। तो उससे मेरा भी क्षेत्र छूता नहीं रहा। मैं कहूँगा अगर तो सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ वो कनेक्टिविटी में हुआ। हमारे NHAI ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। हमें मिर्जापुर से, इधर से मेरे पूरे क्षेत्र को 250 किलोमीटर खींच कर सड़क और मिर्जापुर के साथ जोड़ना, और साथ ही साथ पुल, बड़े बड़े पुल बनाना। फपामा का पुल बना, हमारे यहाँ टोंस का ब्रिज एकदम टूट गया था, टोंस का ब्रिज बनाया गया। 5 ROBs बनी, RUBs बनी, और एक हमारा जसरा बाजार है जिसमें कंजेशन बहुत भयानक होता है, दैट इज चित्रकूट रोड। तो उसमें भी 300 करोड़ का बाईपास का काम शुरू हो गया है। तो फिर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सैकड़ों किलोमीटर सड़क बनी, पूर्वांचल निधि में बनी, मेरे फंड से बनी। हमारा जो सबसे अच्छी बात है कि MLAs भी हमारे, सांसद मैं खुद हूँ, जिला पंचायत हमारा, नगर निगम हमारा। तो स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और अगर देखा जाए तो मजरों का, देखिए बिजली का 400 से ज्यादा मजरे हमारे यहाँ बिजली से जोड़े गए। ये आपके जो है वो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ। तो इस तरह से विकास तो आप जहाँ उंगली रख देंगे वहाँ आपको विकास मिलेगा। हाँ, नैनी में कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई, लेकिन कुछ फैक्ट्रियां बची भी। जैसे हमारे BPCL नहीं बच पाया, वो इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि बहुत भयंकर लॉस में जा रहा था। मेरे पिताजी का एक सपना था, वो चाहते थे कि इलाहाबाद का जो नैनी का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का जमशेदपुर बने। तो उन्होंने शुरू से ही, पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन नैनी का किया। फिर मेरे पिताजी आए, जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वो हुआ सार्वजनिक क्षेत्र में। और सार्वजनिक क्षेत्र की दुर्दशा पूरे देश में हुई, खासतौर से 1991 के बाद जब खुला बाजार हुआ तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान ओवरलोडेड विद, क्या बोल सकते हैं, उनका अपना जो अंदरूनी खर्च बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा ओवरहेड्स, तो वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो इसी में बंद होते गए। तो BPCL इनमें से एक है जो मेरे कार्यकाल में बंद हुआ, वरना ITI बचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उसको बचा रखा है। और एक कंपनी यहाँ GE करके थी, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, वो लगभग बंद हो गई थी। तो मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत करी, प्रधानमंत्री जी से, मंत्री जी से, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से। तो GE बच गई, प्राइवेट सेक्टर में है वो, लेकिन वो अब साइन इलेक्ट्रिकल्स के नाम से चल रही है। पठारी क्षेत्र जो आता है, शंकरगढ़ हुआ, लालपुर हुआ, नारीवार हुआ, कोरांव हुआ, इसमें सिंचाई विभाग में किस तरह योगदान जा रहा है आपके साथ? अच्छा है, 2 तो हमारी बड़ी नहरें बन रही हैं। एक दीवाई नहर है जिसने 22 किलोमीटर करीब बना, एक हमारी मेजा में बन रही है, वो करीब ये 22 किलोमीटर है, वो 12 किलोमीटर है। तो एक 12 किलोमीटर, एक 22 किलोमीटर की, ये करीब समझ लीजिए। तो एक 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की तो हमने नई, हमारी जो बंद हो गई थी नहरें वो बन रही हैं। ये हजारों एक हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करेंगी। दूसरा, हमारे 2 बड़े पंप कैनाल्स हैं सिंचाई के लिए, एक कमला पंप कैनाल है और एक टोंस पंप कैनाल है। इनकी जो पंप्स थे वो पूरे डेड हो गए थे, तो इनको मैंने
दोनों पंप्स को बदलवाया। 100 करोड़ के आसपास सरकार ने लगाया और सब पंप्स नए हो गए। तो अब उसका जो टेल तक पानी जाना चाहिए वो हुआ। फिर ड्रोन से नहरों की सफाई, उस पर हमने बहुत ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने योजना चलाई थी कि अब जब सफाई में बहुत करप्शन था, लेकिन यहाँ की ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो मैं खुद जहाँ से शुरू होता था काम जाती थी, फिर जहाँ पर एंड पॉइंट था वहाँ के प्रधानों के संपर्क में रहती थी। तो वी इंश्योर्ड कि जो सफाई है वो ठीक से हो, तो टेल तक पानी जाए। तो आज अगर आप देखें तो पहले से कहीं बेहतर सिंचाई व्यवस्था है, कहीं बेहतर हमारे पंप्स हैं, 2 बड़ी नहरें हमारी ठीक बन रही हैं। अभी और काम की आवश्यकता है, इसको हम लोग निरंतर करते जा रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भाई मुख्यमंत्री जी ने तो आपने देखा 40 साल से रुकी हुई परियोजनाओं को 5 परियोजनाओं को शुरू किया। तो जहाँ पर भी गड़बड़ी है, कमी है, कहीं पर उसकी लाइनिंग पक्की होनी है, कहीं पर उसको ड्रेजिंग होनी है, सब हम लोग करेंगे। और अगले 5 साल में मुख्यमंत्री जी तो वही हैं, 2027 तक मुझे लगता है सिंचाई की व्यवस्था मतलब आपने पहले ही बता दिया कि क्या आने वाले नतीजे। अच्छा, नतीजों से याद है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। अब समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो ये प्रयागराज की सीट वो कांग्रेस को देती है इनडायरेक्टली। अब पिछली बार का रिकॉर्ड देखे तो 35% समाजवादी पार्टी को, 3% कांग्रेस को और भाजपा को 55%। जी, चुनौती लग रही है आपको कि जब दोनों मिलके उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अच्छा, देखिए भारतीय जनता पार्टी खास तौर से मोदी योगी के कार्यक्रम और दूसरा अयोध्या में मंदिर, उधर हमारा विश्वनाथ कॉरिडोर, इधर चित्रकूट में रामगमन मार्ग का काम, देखिए ये, और फिर कुंभ का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण योजना, इट इज अ कॉम्पोजिट। इतना ज्यादा पैक्ट जनता के मन पे प्रभाव है कि अगर मोदी है तभी होगा। तो दिस इलेक्शन इज मोदी इलेक्शन, मोदी की गारंटी। अच्छा, लोगों के दिल में बैठ गया है कि अगर मोदी कहते हैं तो करते हैं, और जो दूसरे कह गए वो भी करते हैं। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भी उन्हीं ने पूरे किए, सारे उनके वादे। तो मोदी गारंटी, मोदी पर विश्वास। और आप कुछ भी कहिए, मैं तो बचपन से चुनाव देख रही हूँ, सबसे पहले आज आदमी देखता कि हमें लीड कौन करेगा। और मोदी का कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा है, तो भारत में कोई प्रश्न नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन, मैं लड़ूं कोई लड़े। ये सीट लाखों की मतलब पिछले जो 53 कह रहे हैं आप, इसे 70% वोट लेगा भारतीय जनता पार्टी। उनको तो उम्मीदवार नहीं मिलेगा, कैंडिडेट नहीं मिलेगा। 400 पार का जो नारा है, नहीं 400 पार तो है ही है। अच्छा, 400 पार है, 100%। अब मेरा क्या है, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है राजनीति के बारे में, ये चुनाव अब 400 पार का तो हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री ने लोगों के हाथ उठवा दिए, लोगों के दिलों में आ गया। अब ये कितना प्रतिशत मत आता है। पिछले चुनाव में हम लोगों को 52% वोट मिला यूपी में ओवरऑल, है ना। इस बार हम 70% लेंगे। हमारा पर्पस लोगों के दिलों तक पहुंचना है, हमारा पर्पस सिर्फ जीतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पर्पस ये है कि पूरे विश्व में डंका बजेगा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक डेमोक्रेटिक पार्टी है, बल्कि सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में राज करने वाली पार्टी। अयोध्या में राम मंदिर बना, विजन था। कोई प्रयागराज में ऐसा विजन आने वाला है जो प्रयागराज की तरफ सब घूम? प्रयागराज में तो देखिए भाई, कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा अगर संगम कहीं है तो प्रयागराज है। आप उज्जैन भी है, आपका हरिद्वार भी, और भी है, नासिक है, पर ये कहते हैं अल्टीमेट प्रयागराज है। तो प्रयागराज का जो हमारा संगम है, ये आप देखिए, यही सबसे बड़ा आकर्षण है। 40 करोड़ लोग इस बार 2025 के महाकुंभ में आएंगे, और उसके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है अद्वितीय होगा। तो उससे पूरे जिले का भी होगा, नए नए फ्लाईओवर्स आएंगे, राउंड अबाउट्स आएंगे, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, पेयजल व्यवस्था होगी, स्मार्ट सिटी और बेहतर बनेगी। तो मुझे लगता है कि इलाहाबाद की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि एक तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, राजनीतिक है, साहित्यिक है, विद्वता की जमीन है, राजनीति सब कुछ है, फिर साथ ही साथ ये सबसे बड़ा है कि ईश्वर की देन है, भरद्वाज आश्रम है और संगम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आएगी। और जहां तक चुनाव का प्रश्न है,
भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में मैं तो सोचती हूँ 80 की 80 सीटें आएंगी। एक आध अपवाद इधर उधर हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, अपवाद की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अखिलेश यादव जी से भी हमारी टीम का इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने बोला था कि बीएसपी यानी मायावती की जो पार्टी है वो जब अकेले लड़ती है ना तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को होता है, और भाजपा को फायदा करवाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। अभी बात बताओ लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई सब लोग एकजुट हो जाएं एक को हराने के लिए, ये तो संभव, और जनता भी होने नहीं देगी। प्रश्न ये कि भाई लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब आप कैसे आप अपनी पार्टी मजबूत करो ना, तो समाजवादी अपने में इतनी दमखम लाए कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके। ये नुकसान कर रहा है, देखो दीज आर एलिबाइज, रोता वही है जिसके पास ताकत नहीं होती है। तभी रोने का समय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पे पहुंचने का, राष्ट्र के शिखर पे पहुंचने का समय है। और मुझे लगता है कि दिस इलेक्शन इज मोदी की गारंटी का इलेक्शन, और हम सब लोग उन्हीं की छत्र छाया में काम कर रहे हैं। और ये बात निश्चित है कि योगी, मोदी और योगी ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, 37 लाख करोड़ का के ऑफर्स निवेश के आए हो, 10,000 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में आ रहा। सोचिए इस समय कितना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का एक केंद्र बन रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है। पहले कितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, आज संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है, लोग अपने बिलों में घुस गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अब अगला जो हमारा जो 5 साल का प्रधानमंत्री जी का जो मार होगी वो भ्रष्टाचार पे होगी। लास्ट 2 सवाल। हाँ जरूर पूछिए। गठबंधन इनका कमजोर क्यों? अगर आपको सलाह दी जाए, मतलब कि मैम आप बताइए कि इनका गठबंधन मजबूत कैसे हो, तो आप क्या सलाह देंगे? नहीं मैं सलाह क्यों दूं, क्यों कमजोर है ये बता देती हूँ आपको। अच्छा। और वो कभी नहीं दूर होगा। अच्छा। एक तो अहम, हर एक को लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं। दूसरा टैलेंट की कमी, जो आदमी जमीन से उठकर आता है उसका अलग होता है, जो ऊपर से आता है उसका अलग होता है। सिर्फ परिवार के नाम से आ जाने से तो काम बनेगा नहीं, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तीसरा इनके अलग अलग मुद्दे हैं, किसी का जातिवाद का मुद्दा है, किसी का क्षेत्रवाद का मुद्दा है, किसी का भाषावाद का मुद्दा है। ये कभी एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे का अभाव है। बोलेंगे आप कुछ भी, पर अल्टीमेटली आप लोग उसी पे आ जाते हैं ये लोग। तो इनके पास इतना डाइवर्सिफाइड है ये लोग कि इनका क्षेत्रीयवादी है, इनका नेशनल विजन नहीं है। राष्ट्रीय विजन ना होना सबसे बड़ी कमजोरी है इन विपक्ष दलों का। ये अपने कूपमंडूप अपने अपने इलाके में अपने अपने एनवायरमेंट में ही रहते हैं, तो इनका कभी कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनकी अगर सत्ता आ गई, नौकरियां देंगे जो भाजपा सरकार दे नहीं पा रही है, उसके बाद वो एमएसपी पे गारंटी भी देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। उनको आना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए, वो जानते हैं कि हमारी सरकार बननी नहीं है और जनता देखिए प्रभावित भी नहीं होती। कितने वादे किए थे इन लोगों ने, अभी छत्तीसगढ़ में भी किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में, जनता ने क्या कहा ना, विश्वास उसी पे जिसने कर दिया है। और 10 साल में मोदी जी ने किया है। मोदी जी के अब ये पॉजिटिव वोट आ रहा है, देखिए इट्स नॉट अ नेगेटिव वोट, ये पॉजिटिव सकारात्मक वोट आ रहा है। मोदी ने किया है, मोदी करेंगे, ये विश्वास एक युवा से लेकर महिलाओं से लेकर पिछड़ों से लेकर दलित से लेकर हर वर्ग को लग रहा है कि मोदी हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव वोट, भाई लेट अस अंडरस्टैंड, ये नेगेटिव वोट नहीं आ रहा है, आपकी सकारात्मक वोट आ रहा है। पेपर लीक होने की वजह से बच्चे बहुत नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इस सत्ताधारी पार्टी की वजह से कुछ हो रहा है। देखिए पहले पेपर लीक नहीं होते थे, बिक जाते थे। अच्छा। बिक जाते थे, आपको याद होगा। और जो लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुझे याद है मैं एमएलए थी यूपी में, आपको याद होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की सीबीआई की जांच बैठाई गई। कितना बड़ा मुद्दा बना था, सब बिकते थे, सबको मालूम था दरोगा बनना है तो रेट क्या, सिपाही बनना है तो रेट क्या, क्लर्क बनना है तो, यहाँ तक सुनो सफाई कर्मचारी गांव-गांव लगाए गए थे, उनका भी रेट तय था 2 लाख 3 लाख। मैं तो राजनीति में हूँ, लेकिन इस सरकार में पद बिकते नहीं, 6 लाख पद
सरकारी पद उत्तर प्रदेश में 6 लाख योगी सरकार ने दिए। कभी आपने सुना कि कोई पद बिका? नहीं बिका। अब आ जाता है पेपर लीक। पेपर लीक को जस्टिफाई नहीं कर सकते, मैं तो एजुकेशनलिस्ट हूँ, लेकिन जहाँ 60 लाख बच्चा बैठ रहा है, हजारों केंद्र बन रहे हैं, एक आदमी बेईमान सब बर्बाद कर देता है। अब उसके लिए भी फुल प्रूफ सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम पेपर को कैंसिल ना करें, अगर हम कार्रवाई ना करें, लोगों को जेल ना भेजें, अब तो कानून बन गया, 10 साल तक की सजा का कानून बना दिया। तो एक मंशा देखिए ना, देयर इज अ पॉलिटिकल विल। इस समय पहले पॉलिटिकल विल क्या थी कि अपने मर्जी के लोगों को भर दो, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, घूस के आधार पर। अब क्या है, सही एक अपने योग्यता के आधार पर पदों को भरो, और अगर गड़बड़ हो जाए तो निरस्त करो, जिन्होंने गड़बड़ किया उनको जेल भेजो। दिस इज हैपनिंग नाउ। तो इसलिए जस्टिफाई तो हम नहीं कर सकते, परंतु उसको प्लग करने के लिए सरकार सब कुछ कर रही है। आपके हिसाब से कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहती हो पर अभी टाइम लगेगा उसमें, पर वो जब आप करें तो कुछ अलग लेवल का होता है ना, ये विजन की अलग लेवल यही है। 2 आते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो 6 जनपदों को लिया गया उत्तर प्रदेश के, और ये आ गया चित्रकूट तक। मैं चाहती हूँ नैनी तक आ जाए, क्योंकि नैनी में 2200 बीघा जमीन सरकार की खाली पड़ी है, जो कंपनीज बंद हुई। तो यहाँ जमीन का प्रोक्योरमेंट नहीं होना, सब तरफ से हम जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त हमारा हाईवे लिंकेज है, और सब कुछ है, बिजली है, पानी है, 2-2, 3-3 नदियां हैं, और ये इंडस्ट्रियल यहाँ का मूड भी एक बार रह चुका है। तो जो यहाँ की इंडस्ट्रियल लाइफ डेड हो गई है, मुझे उसको रिवाइव करना, इसमें टाइम लगेगा। सो आप चाहते हैं कि यहाँ का जो इंसान है कहीं दिल्ली जा रहा है कमाने, कहीं बाहर जा रहा है, वो यहीं कमाए, यहाँ कमाए, दूसरे भी आके कमाए। राइट। ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज बने कि प्रयागराज केवल एक सांस्कृतिक धरती नहीं, बल्कि एक आर्थिक समृद्धि का केंद्र भी बने। तो ये इसको हम फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अभी तो यहाँ विद्वान बहुत हैं, थोड़ा रोजगार की कमी है, पर भी हो जाएगा। 2-3 फटाफट स्मॉल क्वेश्चन, उसका जवाब डायरेक्ट। एक सवाल, मोदी जी इस बार आपके हिसाब से पीएम बन चुके हैं 100%। अगली बार कौन चेहरा देगा? अगली बार कोई नहीं है, बार बीजेपी बनेगी। मोदी जी ही रहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे वही रहें, या जिसको वो चाहेंगे वो रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इसमें आप देख लीजिए, कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि थोपा जाए आदमी को। आज पूरा देश मोदी जी को चाह रहा है, पूरी पार्टी चाह रही है। हम तो चाहेंगे बार वही बने। जब तक सक्षम हैं, काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तब तक भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। ठीक है, राहुल गांधी को कब पीएम देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो पीएम नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। देखिए, राहुल जी में अभी वो डेप्थ नहीं है जो होना चाहिए, वो अनुभव नहीं है। आपकी पदयात्रा, आपने बहुत अच्छा किया, पदयात्रा कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन जब अपने विजन को कॉन्क्रेटाइज करने की बात हो, पहले एक विजन तो हो। अब उनकी स्पीचेस में भी कोई ज्यादा मैटर होता नहीं। अगर आप देखें, ये गलत है, वो गलत है, कल कुछ मजाक उड़ाते हैं पीएम का। पीएम का मजाक उड़ाने से पीएम नहीं बनोगे, आपको अपना विजन लाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं महिलाओं को ये दे देंगे, ये दे देंगे, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप देंगे क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आई थिंक जनता जो है वो देखना चाहती धरातल पे कौन हमारे लिए उपयोगी है। कुछ भी हो, मुझे उनमें प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नहीं नजर आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें कीमती समय दिया। ये थी मैम हमारे साथ, तो इन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है कि 400 पार होना है, विपक्ष कभी बन नहीं सकता, मतलब सारे अटकलें डाल दी हैं, और किस तरह नई तरक्की पे है, रोजगार यही होगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तमाम बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू।